Hello kids and welcome to English class. Today we are going to start new unit 4. In this we are going to read a poem. The name of the poem is Crying. It is written by Galway Kinnan. Okay? So what do you mean by crying? Crying का मतलब रोना. We all are familiar with crying in our life. कभी कभी आज नहीं तो हम सब रोए हैं, है ना? कभी हम खुशी से भी रोते हैं, कई बार हमें बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है तो भी हम रोने लग जाते हैं, है ना. सो थ्रू दिस पोएम द पोएट वांट्स टू से दैट यू शुड क्राई अंटिल ऑल योर सोरोज, अंटिल ऑल योर पेन्स कम आउट ऑफ योर हार्ट. इट मीन्स आपको तब तक रोना चाहिए जब तक आपके अंदर का जो दर्द है या दुख है वो बाहर ना आ जाए. पोएट कहते हैं कि थोड़ा बहुत रोने से कुछ नहीं होता और खुशियाँ तभी मिलती है जब आप रोकर अपना सारा दुख बाहर निकाल दोगे. उसके बाद आपको यू विल गेट हैप्पीनेस एंड यू विल गेट जॉय. ओके, सो दैट इज़ द मैसेज द पोएट वांट्स टू कन्वे. पोएट वांट्स टू से कि किसी भी दुख को अपने मन के अंदर, अपने हार्ट के अंदर उसे रखो मत, रोकर उसे बाहर निकाल दो. इससे क्या होगा, आपका मन भी हल्का हो जाएगा एंड यू विल फील रिलैक्स एंड यू विल फील दैट अब खुशियाँ आने वाली हैं. ओके, नाउ लेट्स रीड द पोएम. Crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. Then you can jump in the shower and splash, splash, splash. Then you can throw open your window and ha, 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 ha. And if people say, hey, what's going up there? Ha, ha, sing back. Happiness was hiding in the last tear. I wept it. Ha, ha. Okay, so this is the poem. Now let's go through it line by line. Crying only a little bit is no use. Here poet is saying that अगर आप थोड़ा बहुत रो रहे हो तो छोड़ दो, कोई यूज़ नहीं है. आपका थोड़ा बहुत रोना वेस्ट है, क्योंकि थोड़े बहुत रोने से क्या होगा, अगर आप थोड़ा रोते हो तो आपका जो पेन है, जो सौरव है, वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता और आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हो, आप ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हो, है ना. तो अगर आपको रोना है तो अच्छे से रो. Crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. So the poet says that आपको तब तक रोना चाहिए जब तक आपका जो पिल्लो है, जो तकिया है, वो पूरा आंसुओं में भीग ना जाए, पूरा आंसुओं में डूब ना जाए. तो आपको तब तक रोना चाहिए ताकि तब तक आपके सारे जो भी दुख दर्द है वो बाहर आ जाए, आपकी जो मन की भड़ास है वो आप बाहर निकाल दो. Then you can jump in the shower and splash, splash, splash. Then you will feel that you are bathing in the shower of happiness, है ना. तो आपको ऐसा लगेगा कि अब आपके सारे जो दुख हैं, जो दर्द है, वो आंसुओं के थ्रू बाहर निकल गए हैं और आपने शावर ले लिया है. नाउ द नेक्स्ट पेज. Then you can throw open your window and ha 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 ha. So the poet says जब आप पूरा रो लो, अपने मन से पूरा जहर, अपने मन का पूरा दर्द जब आप बाहर निकाल दो, तो फिर अपने विंडो को ओपन करो, अपने मन के विंडो को ओपन करो और खुली हवा में सांस लो. आपको बहुत ही रिलैक्स महसूस होगा. एंड हा 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 मीन्स यू शुड एन्जॉय योर सेल्फ. आपको लगेगा आप कितने अंदर से हल्का महसूस कर रहे हो. क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार होता है जब हमें कोई डांट देता है, मम्मा डांट देती हैं, पापा डांट देती हैं, अगर हम उनकी चुपचाप सुन लेते हैं तो हम अंदर ही अंदर रोते रहते हैं, है ना. और अगर हम उनको ये बता देते हैं कि हमें ये बात बुरी लगी या मम्मा ये बात ऐसे थी, तो हमारे मन की जो बात है वो उनके सामने आ जाती है. तो हम अपने आप को कितना हल्का महसूस करते हैं कि हम अपनी बात कह पाए, उनको समझा पाए, है ना, और हम अपनी बात रख पाए. सो वी फील सो लाइट एंड रिलैक्स. ओके, एंड इफ़ वी, अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हमारी गलती नहीं होती और कोई हमें डांट देता है और हम उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो हम अंदर ही अंदर कितने टेंस हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं. हमें लगता है कोई हमसे प्यार नहीं करता, सब हमें डांटते रहते, तो हम अपने आप को बहुत दुखी और लोनली फील करते हैं. लेकिन अगर हम रोकर अपनी सारी बात बाहर निकाल दें, सारी भड़ास बाहर निकाल दें, तो हमें बहुत रिलैक्स महसूस होगा. और हम जब अपने विंडो खोलें,
यहाँ विंडो खोलने का मतलब अपने मन का विंडो, मन की खिड़कियाँ खोलें, दरवाजे खोलें, तो हम बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। एंड इफ़ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग अप देयर, और अगर लोग आपसे पूछें कि अंदर क्या हो रहा था, तुम क्या कर रहे थे, ha ha sing back, happiness was hiding in the last tear, I wept it, ha ha ha। और अगर लोग आपसे पूछें कि क्या हुआ, आप इतने रो रहे क्यों हो, या क्या हो रहा था अंदर, इतने दुखी क्यों लग रहे थे, तो आप उन्हें हंसकर गाते हुए कहोगे कि मेरी जो खुशी है वो मेरे आखिरी आंसू में छुपी हुई थी, जो सारे आंसू मैंने बहा दिए हैं, और अब सब तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मुझे किसी बात का दुख नहीं है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम एंड यू शुड, ये पोएम सुनकर आपको भी अपनी लाइफ में इन बातों को अपनाना चाहिए। यू शुड ऑल्सो ओबे द पोएट। ओके, सो दिस इज़ द poem. Now let us revise once again. Crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. So the poet says कि थोड़े बहुत रोने से कुछ नहीं होता, रोना है तो इस तरह से रो कि अपना पूरे मन की भड़ास, दुख दर्द बाहर निकाल दो, इतना रो कि तुम्हारा पिलो है वो भी पूरा आंसुओं में भीग जाए। Then you can jump in the shower and splash splash splash. और उसके बाद आपको लगेगा आप खुशी के शावर में नहा लिए हो। Then you can throw open your window and ha 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 ha. And then after crying you can open your window and you will feel so light and relaxed. And if people say hey what's going up there, और लोग अगर आपसे पूछें कि क्या हो रहा था, तुम इतने दुखी क्यों थे, तुम इतना रोए क्यों, तो गाते हुए उनको कहना कि मेरी जो खुशी है वो मेरे आखिरी जो लास्ट के आंसू है, टेयर्स है, उनमें छुपी थी, वो मैंने बहा दिए, तो अब मुझे खुश होने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि अब मैं दुखी नहीं हूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स, रिसाइट दिस पोएम, रीड दिस पोएम ट्वाइस एंड लर्न द डिफिकल्ट वर्ड्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द question answers. If you have any doubt, you can send me a message on my WhatsApp number and ask me. Okay, thank you and have a nice day.